डॉक्टर बी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आज मैं एक आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग देने लगा हूँ। पाकिस्तानी सॉइल्स 80% जो पाकिस्तानी सॉइल्स हैं वो जिंक डेफिशिएंट हैं और 60% पंजाब की सॉइल जिंक डेफिशिएंट है। इसी तरह आयरन 40% तक पाकिस्तानी सॉइल्स में डेफिशिएंट है, जबकि पंजाब की 21% सॉइल्स हैं वो आयरन डेफिशिएंट है। मैंगनीज 30% पाकिस्तानी सॉइल्स आर डेफिशिएंट और बोरान के लिए 60% पाकिस्तानी सॉइल्स जो है ना वो डेफिशिएंट है बोरान के लिए, और पंजाब की 50% सॉइल्स वो बोरान डेफिशिएंट है। डेफिनेटली जब सॉल्स डेफिशिएंट्स हैं लोग बैलेंस न्यूट्रिशन की तरफ नहीं आते। अच्छा, अगर स्ट्रेटेजीज की बात करूं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट को कैसे टैकल किया जा सकता है, बायोफर्टिफिकेशन कैसे बेहतर की जा सकती है। तो पहली अप्रोच सारी दुनिया में वो है जी जर्मप्लाज्म स्क्रीनिंग एंड वैरायटी डेवलपमेंट। अच्छा, जर्मप्लाज्म स्क्रीनिंग या वैरायटी डेवलपमेंट ये लॉन्ग प्रोसेस है, आपको 8 से 12 साल लगते हैं एक वैरायटी डेवलप होने में। तब तक कितनी क्लाइमेट चेंज, कितने इश्यूज आ जाते हैं, कितनी सॉइल डिग्रेड हो जाती है और वो सारा का सारा प्रोसेस धरा का धरा रह जाता है। लॉन्ग टर्म है, कॉस्टली है। लोग बायोटेक्नोलॉजिकल जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। आल्दो जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक सक्सेसफुल अप्रोच है, लेकिन ये कॉस्टली बहुत है और कॉस्टली के साथ साथ सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को खाया जाए। अगर थर्ड नंबर पे बात करूं तो बायो सप्लीमेंटेशन या फोर्टिफिकेशंस, ये गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम लॉन्च की है, आपको फोर्टिफाइड आटा मिल रहा है। आप फूड डाइवर्सिफिकेशंस भी एक अप्रोच है और फोर्टिफिकेशंस या क्रॉप सप्लीमेंटेशन भी एक अप्रोच है। सप्लीमेंटेशन और फोर्टिफिकेशन स्मॉल छोटे लेवल तक तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये कॉस्टली प्रोसेस है। आप पूरी कम्युनिटी को फोर्टिफिकेशन से नहीं ट्रीट कर सकते। डाइवर्सिफिकेशन एक महंगा प्रोसेस है। आप डाइवर्स फूड खा रहे हैं तो चूंकि मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो मिडिल क्लास है, तो वहां पे फूड डाइवर्सिफिकेशन भी इतनी इफेक्टिव नहीं नजर आती। अच्छा, अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजेशन, ऑफ कोर्स माइक्रोन्यूट्रिएंट को अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, ये सारे अप्रोचेस के बाद ये बायोफोर्टिफिकेशन थ्रू माइक्रोब या बायोडायनेमिक प्रोडक्ट एक ऐसी अप्रोच है जो ना सिर्फ इकोनॉमिकल है, इफेक्टिव है, बल्कि ये एप्लीकेबल भी है फॉर ऑल कम्युनिटी। यानी आप माइक्रोब से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की पीएच लो। अच्छा, जब लो पीएच प्रोडक्ट आप सॉइल में ऐड करते हैं जो कैल्कलाइन है, जो कैल्केरियस है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो ये लो पीएच ऑर्गेनिक मैटर जब सॉइल में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इंडिजिनस माइक्रोन्यूट्रिएंट की अफादियत अपटेक भी बढ़ेगी और जो आप अप्लाई कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट उसकी अपटेक भी बढ़ेगी। तो इस प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसा लो पीएच वैल्यू एडेड ऑर्गेनिक मैटर बायोडायनेमिक प्रोडक्ट माइक्रोबियल प्रोसेस से बनाना था, जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट की अपटेक इनहेंस की जा सके सीरियस में, ताकि हमारी कम्युनिटी में इशू जो है तो वो टैकल हो। अच्छा, थोड़ा सा बात करूं तो जिंक माल न्यूट्रिशन हो जाए तो क्या होता है जी। जिंक माल न्यूट्रिशन मेंटल रिटार्डनेस है। मोर देन 40% जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो मेंटल रिटार्डनेस की वजह से वो इशू फेस कर रही है। आयरन मोर देन 50% फीमेल कम्युनिटी आयरन डेफिशिएंट है, फोलिक एसिड की टैबलेट्स चलती है। इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये मोर एडवर्स इश्यूज है। अच्छा, अगर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो कोपेनहेगन कंसेंसस सेंटर ने दुनिया को जो सबसे ज्यादा मसाइल है, 10 मसाइल उनको एड्रेस किया। सबसे ज्यादा दुनिया को मसाइल है उनको एड्रेस किया। उन 10 मसाइल में 4 मसाइल जो है ना वो फोर्टिफिकेशन और माल न्यूट्रिशन के बारे में। इवन पहला जो उसमें दुनिया को फेस चैलेंज है वो ये है कि विटामिन और जिंक की डेफिशिएंसी है। तीसरे नंबर पे अगेन आयरन और आयोडीन की माल न्यूट्रिशन है। नंबर 5 पे अगेन आपका बायोफोर्टिफिकेशन की बहुत जरूरत है और नंबर 9 पे यानी 10 में से 4 इश्यू जो है ना दुनिया को जो है वो माल न्यूट्रिशन या बायोफोर्टिफिकेशन से रेलेवेंट है। अच्छा, इसके बाद हमने लो पीएच प्रोडक्ट डिजाइन किया, हमने लैब की स्टडीज की, ग्रीन हाउस एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद हम फील्ड में आ गए। तो फील्ड में अगर थोड़ा सा बताऊं तो डेफिनेटली ये हमारी ट्रीटमेंट है जिसमें हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट रिकमेंडेड रेट अप्लाई किया, लेकिन कोई ऑर्गेनिक मैटर लो पीएच प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया। तो अच्छा, ये सीड जो था वो S2055 था, सोनी दत्ती का सीड लोकल था। तो क्रॉप्स की ग्रेन फीलिंग बेहतरीन है, ये रिकमेंडेड रेट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के साथ रिकमेंडेड रेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है। ग्रेन फीलिंग बेहतरीन, जितनी क्लाइमेट एक्सट्रीम थी और हम उस हवाले से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बेहतरीन ग्रेन क्वालिटी ग्रेन फीलिंग है। लेकिन जो इश्यू है वो ग्रेन पे शाइन नहीं, आपका जो ग्रेन की रोज में थोड़ी सी इरेगुलरिटीज है, यानी आपका दाना थोड़ा सा पिचका हुआ है। तो दाने की क्वालिटी के हवाले से मुझे हमें हमने जो फील किया विजुअल जो डिफरेंस था वो जहां पे रिकमेंडेड रेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट था वो दाने की क्वालिटी का डिफरेंस था। अच्छा, अगर मैं हम आते हैं कि जहां पे हमने लो पीएच प्रोडक्ट यूज किया, लो पीएच प्रोडक्ट जिसकी 2 पीएच है, 150 केजी ऑर्गेनिक मैटर यूनिक सॉइल कंडीशन है वो अप्लाई किया विद रिकमेंडेड रेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ग्रेन फिलिंग बेहतरीन, अगर आप देखें तो बड़ी शानदार ग्रेन फिलिंग थी जी। यहां भी
अच्छा, डिफरेंस क्या था? चूंकि लो पीएच प्रोडक्ट की वजह से न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम थी, तो ग्रेन की क्वालिटी बड़ी शानदार है, कंपैक्ट ग्रेन। एक भी लाइन जो ना वो टेढ़ी नहीं है, स्ट्रेट लाइंस, बेहतरीन ग्रेन फिलिंग, शाइन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हमने लो पीएच यूनिसॉल कंडीशनर विद रिकमेंडेड रेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट अप्लाई किया। तो ये अच्छा, एक ट्रीटमेंट थी जहां पे हमने यूनिसॉल कंडीशनर विद 50% रेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट अप्लाई किया। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि ग्रेन फिलिंग बेहतरीन है और ग्रेन की क्वालिटी भी बेहतरीन है। तो फार्मर डेफिनेटली, चूंकि इसकी अपटेक बहुत पुअर है हमारी सॉइल में ड्यू टू हाई पीएच एंड लो ऑर्गेनिक मैटर, तो आप अगर यूनिसॉल कंडीशन यूज कर रहे हैं तो 50% माइक्रोन्यूट्रिएंट से भी उतनी ही हिफाजत ले सकते हैं जितनी आप रिकमेंडेड रेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट से आप ग्रेन अपटेक या ग्रेन की क्वालिटी देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की ग्रेन में कंसंट्रेशन जो ना उसका लेवल भी आएगा। थैंक यू।